Good morning students, how are you? So बच्चों, in previous lecture we can learn about what is metal, what is non-metal, what is semi-metals, right? You can see the basic content about metals and non-metals and semi-metals. Okay, so in today's lecture we can learn about physical property of metal. What is today's our topic? Physical properties of metal. Physical प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहाँ पे कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन नहीं किया जाएगा बच्चों, ये बहुत ही इजी है, ये आप 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ के ही आए हैं, जस्ट वी कैन रिफर टू इट हियर। ओके, हम सिर्फ यहाँ पे रिवाइज ही करेंगे, आप खुद बोलेंगे सर ये हमको मालूम है। ओके, सो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, तो यहाँ पे कितनी फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास? टोटल 7 प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कि लस्टरस प्रॉपर्टी। लस्टरस तो यानी कि व्हाट इज मीन बाय लस्टरस, यानी कि अगर हमारे पास एग्जांपल लेते हैं लस्टरस का, तो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, Fe है, दोस्त मेटल्स हमको मालूम है मेटल्स कोरोजन हो जाता है उसके ऊपर, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर हो जाता है, ओके, कोरोजन हो जाता है। सो व्हाट वी कैन डू, हमको सैंड पेपर लेना है। क्या करना है? सैंड पेपर लेना है और सैंड पेपर से ये मेटल लेने का हाथ में और उसको रब करना है, घिसना है। अगर हम ऐसे घिसेंगे तो जो मेटल के ऊपर से जो लेयर है वो निकल जाएगा, यानी कि जो प्योर फॉर्म में जो मेटल होता है बच्चों, जो प्योर फॉर्म में जो मेटल होता है वो क्या होता है बच्चों? लस्टरस। विच प्रॉपर्टीज हैव प्योर फॉर्म ऑफ मेटल? दैट इज लस्टरस, यानी कि वो चमकीला होता है बच्चों। पता चला है क्या होता है? वो चमकीला होता है। लस्टरस यानी कि वो चमकीला होता है। क्लियर है? हम इसको करना क्या है इसमें बच्चों? तो सिर्फ मेटल लेना है और सैंड पेपर से उसको रब करना है। क्या करना है? मेटल लेना है और सैंड पेपर से उसको रब करना है, सिंपल। सो दैट प्रॉपर्टी इज लस्टरस प्रॉपर्टी। नाउ वी कैन सी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। बहुत ही सिंपल है हार्डनेस। इट मीन्स कि अगर हम नाइफ लेते हैं, ये मेटल लिया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मान लो ये मेरे पास नाइफ है और ये मेरे पास मेटल है, तो मैं इसको घिसता हूँ, काटने के ट्राई करता हूँ, but it can't cut. Metal can't cut. Why? Because metal is hard property. तो मालूम मेटल हार्ड क्यों है? उसके जो एटम्स है उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है बच्चों? ज़्यादा है, और इसलिए वो क्या है बच्चों? हार्ड है। कि मेटल्स है हार्ड, हम उसको नाइफ से काट नहीं सकते। वी कान कट विथ यूज ऑफ नाइफ, यानी कि वी कान कट विथ हेल्प ऑफ नाइफ। नाइफ से हम इस मेटल्स को कट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज हार्ड मटेरियल, हार्ड मेटल। ओके, मालूम है? बट सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट हियर सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। बट यहाँ पे जो है वो सोडियम एंड लिथियम, ये दो मेटल ऐसे है बच्चों, सोडियम एंड लिथियम, सोडियम, लिथियम, ये दो मेटल ऐसे बच्चों कि आप इजीली कट विथ नाइफ। इजीली कट विथ नाइफ, आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हो बच्चों। कौन कौन से मेटल? यानी कि ये क्या है बच्चों? सोडियम एंड लिथियम, इसको हम बोलते भी, ये भी बोल सकते हैं, दिस टू metals are soft metal. These two metals, sodium and lithium, are soft metal. और magnesium, aluminium, iron, this is hard metal. Got it? Any doubt? Simple है बच्चों, hardness, ये भी this is part of physical property. First it is lustrous, second hardness. Now we can see third property. Third property is malleability.
मेलेबिलिटी यानी कि मेलेबल। व्हाट इज मीन बाय मेलेबल? तो बच्चों मान लो हमारे पास यही 3 एग्जाम्पल लेते हैं। इसके अंदर मैंने बोला बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। ये 3 एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो हैमर से हम उसको हीट करते हैं, हम उसको हैमर करते हैं, मेटल को मारते हैं। ओके, तो इट ड्रोन इनटू थिन शीट, मेटल ड्रोन्स इनटू थिन शीट, लिख सकते हैं। मेटल ड्रोन इनटू थिन शीट, हम यानी कि हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को, उसको हैमर कर करके हम उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी कॉल्ड मेलेबिलिटी, यानी कि हम मेलेबल भी बोल सकते हैं बच्चों। ओके, ये सारे का सारा टेक्स्ट बुक में दिया गया है, लेकिन सब बेसिक है। लेकिन हम यहाँ पे हम डीप में जाएंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, सो दैट इज मेलेबिलिटी, और मेलेबल भी आप बोल सकते हैं। सो एक एमसीक्यू यहाँ पे बच्चों आता है, विच मेटल आर मोस्ट मेलेबल, विच मेटल्स आर मोस्ट मेलेबल। सो यहाँ पे जो मेलेबिलिटी में भी जो थिन शीट में जो ड्रोन होती है बच्चों, उसमें भी 2 मेटल है, वो एक्सेप्शनल है, यानी कि वो इजीली थिन शीट में बनाया जा सकता है बच्चों। वो 2 मेटल कौन से हैं? एक तो सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर यानी कि Ag, कॉपर यानी कि Cu। ये 2 एलिमेंट है बच्चों, वो इजीली थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इजीली वी कैन ड्रोन इनटू थिन शीट। ओके, ये मोस्ट मेलेबल मैटर है, मोस्ट मेलेबल मेटल है बच्चों। गॉट इट? तो हम अभी तक 3 फिजिकल प्रॉपर्टी लर्न कर चुके हैं, लस्टरस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी। नाउ वी कैन सी डक्टिलिटी। पता चला ना मेलेबल में। नाउ वी कैन सी डक्टिलिटी, वेरी इजी। हम डक्टाइल भी बोल सकते हैं और डक्टिलिटी भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय डक्टाइल? ये इसमें से एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आते हैं और एक बार पूछा भी गया है। तो व्हाट इज मीन बाय डक्टाइल, यानी कि हम उसको खींच के मेटल को खींच के हम एक ड्रोन इनटू वायर। मेलेबिलिटी मीन्स ड्रोन इनटू थिन शीट और डक्टाइल मीन्स ड्रोन इनटू वायर्स, ड्रोन इनटू वायर। ड्रोन इनटू वायर, हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं खींच के, डक्टाइल। ओके, तो जो हाईएस्ट जो डक्टिलिटी है, जो हाईएस्ट डक्टिलिटी है मेटल के अंदर, तो वो कौन सी मेटल है बच्चों? दैट इज गोल्ड। वाई गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल? ऐसा भी पूछा जाता है, विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल? कैरेक्टर किस में है बच्चों? हम उसमें बता सकते हैं कि मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। वाई? बिकॉज ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड वी कैन कन्वर्ट 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। वी मेक 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, यानी कि जो 1 ग्राम गोल्ड है बच्चों, 1 ग्राम गोल्ड, गोल्ड मीन्स AU, ये भी लिख सकते हैं गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड लेने से हम उसको 2 किलोमीटर तक लंबा वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। थिंक इसकी डक्टिलिटी कितनी हो गई, ये कितना डक्टाइल होगा बच्चों। ओके, सो 1 ग्राम गोल्ड में से वी कैन ड्रोन इनटू 2 किलोमीटर वायर, 2 किलोमीटर, वी ड्रोन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। ये एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों, आ सकता है नहीं, आएगा ही कंफर्म। लास्ट ईयर भी बच्चों ये एमसीक्यू पूछा गया था कि जो गोल्ड है तो उसको 1 ग्राम गोल्ड में से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं, सिर्फ ओनली ऑन गोल्ड, नॉट फॉर अदर मेटल। कोई अदर मेटल भी डक्टाइल है बट इतना नहीं, गोल्ड में जो कैरेक्टरिस्टिक है उतना नहीं, बिकॉज गोल्ड में हाईएस्ट है। ओके, नाउ 5th वन, जो हमारा 5th वन है वो है कंडक्टर, गुड कंडक्टर। 5th वन, सॉरी 4th वन डक्टाइल, 5th वन गुड कंडक्टर।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बहुत इजी है। चलो आप तक यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले लो, उसके बाद हम नेक्स्ट ये साफ कर देंगे। उसके बाद हम गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के बारे में देखेंगे। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे की ओर चलते हैं। ये कंडक्टर को कैसे डिफाइन किया, फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इजी है, ये आप पढ़ चुके हैं 6, 7, 8, 9 में, कुछ नहीं है। यानी कि बच्चों हमने क्या किया, एक स्टैंड लिया और हमको क्या लेना है, साइकिल स्पोक लेना है, अदरवाइज एक तार लेना है, एक कोई भी आप कंडक्टर ले लो, मेटल का पीस ले लो, यानी कि हम साइकिल स्पोक भी ले सकते हैं, साइकिल स्पोक भी ले सकते हैं। सिंपल, हमको क्या करना है बच्चों, वैक्स लेना है। विथ हेल्प ऑफ वैक्स वो क्या करना है, यहाँ पे नेल लगा देनी है। ओके, यहाँ पे आप पिन भी लगा सकते हो, नेल भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो मेटल का। तो ये अपना कंस्ट्रक्शन पार्ट है ये हमारा। अब हमको क्या करना है, सिंपल, यहाँ से हीट देना है। आप कैंडल से भी दे सकते हो, अदरवाइज आप स्पिरिट लैम्प से भी दे सकते हो। यहाँ से आपको हीट देना है। ओके, आप हीट दोगे तो ये हमको मालूम है मेटल क्या है, मेटल इज गुड कंडक्टर, मेटल इज गुड कंडक्टर, यानी कि वो हीट को पास करता है, हीट को फ्लो करता है, राइट। तो यहाँ से हीट आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आएगी। तो यहाँ तक आने से क्या होगा बच्चों, ये वैक्स क्या होगा बच्चों, मेल्ट हो जाएगा। जो वैक्स है ओके, वो क्या हो जाएगा बच्चों, मेल्ट हो जाएगा। और ये आपका जो है नेल, वो कहाँ जाएगा, नीचे। फिर यहाँ पे आएगा हीट, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे आ गया। नेल और पिन, कुछ भी बोल सकते हो आप, पता चला। और आप यानी कि हीट आप यहाँ से दे रहे हो, दिस पोजीशन से, और आप यहाँ से पकड़ोगे, इसको टच करेंगे तो आपको यहाँ भी गर्म लगेगा, यहाँ भी हीट लगेगा, यहाँ भी आपको हॉट लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, हॉट लगेगा। इट मीन्स द मेटल रोड है, मेटल रोड यानी कि साइकिल स्पोक, कुछ भी बोलो, इट इज अ गुड कंडक्टर, यानी कि इट इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि वो हीट को पास करता है, हीट को पास करता है। व्हाई इट पासिस द हीट एनर्जी, बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हम अगले लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं, बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। बट कैसे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी बच्चों। तो वो कैसे देते हैं हीट एनर्जी, यानी कि ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं। ये एटम ने इसको दिया, ये एटम ने इसको दिया, ये एटम ने इसको हीट एनर्जी दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो ये आगे इसे देगी। यानी कि जो हीट एनर्जी यहाँ थी, तो यहाँ से पास करते 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 कहाँ तक पहुँची, यहाँ तक पहुँची। ऐसा नहीं होता है, मोस्ट ऑफ बच्चे इसमें गलती करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट हो जाएगी और बीच में कुछ नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। हीट एनर्जी कैसे पास होती है, एक मॉलिक्यूल की मैंने एक्सेप्ट किया, एब्जॉर्ब किया, और मैं मेरे जो पास वाले है नियरेस्ट एटम उसको देता हूँ, और मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने उसको दिया, मैंने एब्जॉर्ब किया, उसको दिया। ऐसे हीट एनर्जी पास होती है बच्चों, एटम बाय एटम, एटम टू एटम। कैसे, एटम टू एटम, इसलिए इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कौन कौन से है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो जो कॉपर है, कॉपर एंड सिल्वर, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड लीड यानी कि पीबी, लीड यानी कि पीबी, एंड मर्क्यूरी यानी कि एच जी, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है।
इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ पर 2 MCQ है बच्चों, वो हाईएस्ट पूछा जाने पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है। Cu, गुड CuNag यानी कि कॉपर एंड सिल्वर इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और लेड एंड मर्क्यूरी इट इज़ अ बैड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर पूछा जाता है MCQ में, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी पूछने की। नाउ 5th पॉइंट हमने देख लिया, नाउ वी गो टू 6th पॉइंट। 6th पॉइंट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है बच्चों। ये तो बहुत ही सिंपल है। चलो ये साफ कर दो, ये आप लिखना है तो लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो नाउ 6th पॉइंट, वी कैन गो टू 6th पॉइंट। बहुत ही सिंपल है, हम सिंपल सर्किट बनाते हैं बच्चों। बैटरी है हमारी, ये हमारा वायर है, बैटरी, ओके ये हमारा स्विच, हमें अगर यहाँ से स्विच बना देते हैं, और ये हमारा बल्ब। अब बच्चों क्या होगा, यहाँ से अगर स्विच ऐसी है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू नहीं करेगा यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, बिकॉज यहाँ पे गैप है, आप देख सकते हो। ओके ये सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है सर्किट अभी। तो व्हाट वी कैन डू, अगर हमने यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कर दिया, ओके तो क्या होगा बच्चों, ये बल्ब यहाँ से ग्लो करेगा। ये क्या है बच्चों, मेटल वायर, राइट। तो जो मेटल वायर है वो क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, यहाँ से क्या है बैटरी, ये बैटरी से है। बैटरी क्या करेगी बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास करेगी, इट इज़ अ गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, passes through wire, लिख सकते हो ये चीज़। जो बैटरीज है उसमें से बैटरी हमको मालूम है वो क्या है, केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर हम यहाँ से प्लस माइनस में वायर कनेक्ट करते हैं तो वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होके किस में आते हैं, यहाँ पे बल्ब को, और ये बल्ब ग्लो करती है, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू मेटल वायर, यानी कि ये भी बोल सकते हैं ना, अभी आपको पता चला कि ये बल्ब ग्लो हुआ तो हम क्या बता सकते हैं अभी कि ये मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7, इट इज सोनोरस। सोनोरस, व्हाट इज मीन बाय सोनोरस? सोनोरस यानी कि जब मेरे पास ये जो ढक्कन है, अगर मैं यहाँ पर गिराता हूँ तो ये गिरा तो उसका साउंड स्टॉप हो गया, टक स्टॉप। लेकिन जब मैं कोई कॉइन यहाँ से गिराता हूँ, अगर यहाँ पर कोई मेटल ऐसे करता हूँ, ये भी नॉन मेटल है, मैं ये मेटल यहाँ को ये हिट करता हूँ तो क्या होगा, मैं ऐसे कॉइन गिराया तो गिरा टक, उसके बाद क्या आएगा, वाइब्रेशन होगा उसमें, लाइक दैट। तो ये क्या हुआ, इट इज सोनोरस साउंड। तो मालूम है अगर हम मंदिर में जाते हैं, टेम्पल में जाते हैं, तब बेल मारते हैं जोर से टंग, तो उसके ऐसा साउंड आ रहा है पीछे से, दैट मीन दैट इज सोनोरस। हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सोनोरस। पता चला, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई आपका। तो हियर वी कैन लर्न आवर 7 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज लस्टरस, यानी कि चमकीला होता है। हमको क्या करना होता है बच्चों, घिसना पड़ता है सैंड पेपर से। लिख लिया, बहुत सिंपल है ये, आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं बच्चों, ये ऐसे ही आपको आ जाएगा। ओके बहुत सिंपल है। तो सैंड पेपर का यूज करके क्या करते हैं, वो लस्टर्स हो जाता है। हार्डनेस, यानी कि वो नाइफ से कट नहीं कर सकते। ओके बट वी आर सॉफ्ट मेटल लाइक सोडियम एंड लिथियम, इट इज सॉफ्ट मेटल, हम इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। ओके मैलेबिलिटी, कन्वर्ट इनटू थिन शीट, यानी कि ड्रॉन इनटू डक्टाइल,
यानी कि मेलेबिलिटी में भी कौन है, ड्रोन शीट, यानी कि जो कॉपर और सिल्वर है, सिल्वर यानी कि Ag, ऐसा यानी कि सिलिकॉन, कॉपर और सिल्वर है, इट इज अ मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट मेलेबल मेटल, यानी कि वो इजीली थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कौन, कॉपर एंड सिल्वर। डक्टाइल यानी कि ड्रॉन इनटू थिन वायर, हम उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मालूम है अगर हम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लिया तो उसका वायर कितना बना सकते हैं, 2 किलोमीटर तक लंबा वायर इसको खींच के बना सकते हैं, 2 किलोमीटर तक लंबा वायर खींच के बना सकते हैं। कितना, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। गुड कंडक्टर यानी कि इट पास ऑफ हीट एनर्जी ओके थ्रू वायर, यहां भी लिख सकते हैं इट पासेस ऑफ करंट ओके थ्रू वायर। पता चला बच्चा आपको। फिर गुड कंडक्टर में आपने देखा एग्जांपल्स दिए गए हैं बच्चों, कॉपर एंड सिल्वर, ये क्या है बच्चों, गुड कंडक्टर। एंड लीड यानी कि पीबी, उसकी जो सिंबल है उसका वो क्या है बच्चों, पीबी। एंड मर्क्यूरी यानी कि Hg, ये क्या है, इट्स अ गुड कंडक्टर। ये क्या है बच्चों, बैड कंडक्टर। आप देख रहे हो बच्चों बहुत इजी है, यानी कि 10th स्टैंडर्ड का जो केमिस्ट्री है कुछ लेना नहीं है, साइंस पूरा का पूरा, नॉट ओनली केमिस्ट्री बट पूरा का पूरा साइंस। थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे ना, गारंटी आप पूरा का पूरा मार्क ला सकते हो। ओके सोनरस यानी कि वो आवाज़ उत्पन्न करता है लाइक दैट। ओके ये सब कहाँ से आते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, उसके पीछे का रहस्य क्या है, इट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट में क्या होता है बच्चों, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हम उसको मैटर बोलते हैं, मैंने कल आपको बताया था। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ये सारे के सारी जो प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आउटर ऑर्बिट में 1, 2 के 3 ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये सारा उसी का किया गया है, ये सब यही करते हैं। ओके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल के अंदर। ओके सो आई होप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारा का सारा वीडियो बच्चों कंप्लीट एंड तक देखो, तभी आपको कुछ लर्निंग होगा। बीच में से छोड़ देंगे तो लॉस किसका, आपका ही है, सीधा हिसाब है बच्चों। ओके सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा बच्चों। सो या PDF भी मिल जाएगी आपको, या आपको लिखना है। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, थैंक यू।